हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR करंट जीके विद रिवीजन में। आज है 16 अगस्त और बात करते हैं 15 और 16 अगस्त के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के बारे में। बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जुलाई महीने 2021 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो है अभी हाल में किसने जीता है? राइट आंसर होगा बांग्लादेश के रहने वाले शाकिब अल हसन, जो कि यहाँ के ऑलराउंडर है। इनके द्वारा ये जो अवार्ड है वो जीता गया है। इसी तरह से बात करते हैं वुमेंस कैटेगरी की। वेस्ट इंडीज़ की प्लेयर स्टेफनी टेलर के द्वारा बेसिकली ये जो अवार्ड है वो जीता गया। इसी तरह से लास्ट मंथ जून की बात करते हैं तो इंग्लैंड की सोफी एकेलस्टोन के द्वारा जीता गया। और मेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड के ओपनर डेवन कॉनवे ने ही जीता था। इसी तरह से बात करते हैं जनवरी मंथ 2021 के अंदर पहली बार जो ये अवार्ड दिया जाना स्टार्ट किया गया था, जिसके तहत भारत के ऋषभ पंत मेंस कैटेगरी के और वुमेंस कैटेगरी की साउथ अफ्रीका के शबनीम इस्माइली ने ये अवार्ड जो वो जीता था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत के किस मिशन ने चंद्र सतह पर पानी के अणुओं की खोज अभी की है या उसका पता लगाया है? इसका राइट आंसर होगा चंद्रयान सेकंड मिशन के तहत भेजे गए ऑर्बिटर के तहत बेसिकली इसकी जो खोज है वो की गई है, जिसके तहत वहाँ पर H2O जल और OH जो है इसके जो मॉलिक्यूल्स है अभी वहाँ पर खोज की गई है। और इसकी जो सूचना है अभी एक इंटरनेशनल जर्नल प्रकाशित हुआ था, जिसके तहत ये इंफॉर्मेशन जो है वो बताई गई है। इसकी ये जो जल और OH खोजे गए हैं वो ऑर्बिटर के अंदर जो इमेज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर है उसकी हेल्प से बेसिकली ये खोजे गए हैं। अब बात करते हैं चंद्रयान सेकंड मिशन जो है बेसिकली ये 2019 सितंबर के अंदर भेजा गया था, जिसके तहत जो है एक तो ऑर्बिटर सेंड किया गया था, इसके अलावा एक रोवर और एक जो लैंडर है विक्रम वो भी सेंड किया गया था। लेकिन ये जो दोनों हैं चंद्रमा की सतह पर लैंड होने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुके थे। फिर बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शंस हैं, जैसे कि चंद्रयान फर्स्ट की बात करते हैं तो 2008 के अंदर बेसिकली इसको लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान थर्ड जो है बेसिकली ये चंद्रयान सेकंड का ही एडवांस वर्जन होगा, जिसके तहत रोवर और लैंडर जो है वो लॉन्च किए जाएंगे। और ये जो है अपना जो 2022 का जो थर्ड क्वार्टर है उसके अंदर बेसिकली इसको यहाँ से लॉन्च किए जाने की संभावना बताई जा रही है। फिर बात करते हैं ये जो बेसिकली लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका फुल फॉर्म जो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रहता है, जिसके चेयरमैन अभी के शिवान जी बने हुए हैं। और इसरो का जो बर्थडे की यदि अपने बात करते हैं, इसका जो फाउंडेशन हुआ था आज ही के दिन, जैसे कि 15 अगस्त को हुआ था, लेकिन 1969 को इसके फाउंडेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो कर्नाटका बेंगलुरु के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। डूरंड कप के 113वें एडिशन की मेज़बानी जो है वो कौन सा राज्य करेगा? इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा बेसिकली इसकी मेज़बानी जो है वो की जाएगी। अब यदि अपने बात करते हैं ये जो डूरंड कप है बेसिकली फुटबॉल से संबंधित है। और एग्ज़ाम जो आपका रेलवे होता है उसके अंदर कई बार ये चीज़ें पूछी जाती है कि गेम से संबंधित कि ये वाला जो गेम है वो किससे रिलेटेड है। जैसे कि संतोष ट्रॉफी का पूछा जाता है जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है। इसी तरह से डूरंड कप का भी कई बार पूछा गया है कि ये किस खेल से संबंधित है। ये जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है। अब यदि अपने बात करते हैं डूरंड कप के बारे में, डूरंड कप की विशेषता यही थी कि ये सबसे पहले जो है 1888 के अंदर सबसे पहले ये खेला गया था, जो कि हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ पर ये सबसे पहले खेला गया था। अब यदि अपने बात करते हैं ये जो सर मोर्टाइमर नाम के एक पर्सन थे, उन्हीं के ऊपर टाइमर डूरंड नाम के एक पर्सन थे, उन्हीं के ऊपर बेसिकली ये जो फुटबॉल क्लब है या फिर जो गेम है उसका नाम रखा गया था। अब बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना
के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गेम चेंजर अवार्ड जो है नेस्कॉम के द्वारा इस राज्य को दिया गया। नागालैंड की बात करते हैं तो वन धन स्कीम के तहत 7 पुरस्कार जो है वो नागालैंड के द्वारा भी जीते गए हैं। इसी तरह से यदि अपनी बात करते हैं डूरंड कप के बारे में, इसको जीतने वाले टीम को बेसिकली लगभग 40 लाख रुपीज़ जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसी के तहत जो है अपने 3 ट्रॉफीज जो है वो भी प्रोवाइड इसके तहत की जाती है। अब यदि अपने बात करते हैं, ये जो है दुनिया का तीसरा सबसे पुराना ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट माना जाता है और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट इसको माना गया है। लास्ट टाइम 2019 के अंदर इसका आयोजन किया गया था और ये जो जीता गया था वो केरला एफसी के द्वारा बेसिकली इसको जीता गया था। और सबसे ज़्यादा बार ये जो जीता गया है वो बंगाल के ईस्ट बंगाल और एटीके मोहन बगान जो है इनके द्वारा इसको जीता गया। 16 टाइम्स दोनों के द्वारा सबसे ज़्यादा बार ये जीता गया है। अब अपने बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। यहाँ पर आपको मैप दिखाया गया था लेकिन वो मिस हो चुका है। इसकी कैपिटल की यदि बात करते हैं तो कलकत्ता है। ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनी है। जगदीप धनखड़ जी जो यहाँ के राज्यपाल है। फॉर्मेशन जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। बक्सा जो यहाँ का टाइगर रिजर्व है। एकमात्र विधानसभा की 294, लोकसभा की 42 और राज्यसभा की 16 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। फिर अपने बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ पश्चिम बंगाल के बारे में। करंट न्यूज़ की यदि अपने बात करते हैं तो अभी ममता बनर्जी जब यहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी, अभी जो इनका नेक्स्ट कार्यकाल स्टार्ट हुआ था, इसके तहत इन्होंने 3 योजनाएं जो है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई थी, जैसे कि स्टूडेंट कार्ड, क्रेडिट कार्ड स्कीम स्टार्ट की गई थी, राशन आपके द्वार स्टार्ट की गई थी और लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। इसी तरह से यदि बात करते हैं तो एनटीपीसी की एक शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का पहला जो टायर पार्क है वो कहाँ पर बनाया गया, वो भी यहीं पर बनाया गया था। और भारत का सबसे बड़ा जो सोलर ट्री है वो भी दुर्गापुरा के अंदर लॉन्च किया गया था। भारत की पहली अंडर वाटर जो ट्रेन है वो भी यहीं पर चली गई थी। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर भी यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसकी स्थापना 1961 के अंदर हुई थी और इसकी अभी अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर धनर्जी बैनर्जी जो है वो अभी बनी है। इसी तरह से बात करते हैं जो श्यामा लाल प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है वो भी अभी यहाँ पर बनाया गया है, ये इसका नाम चेंज करके रखा गया है। इसी तरह से अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। रॉयल इनफील्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में सीईओ के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी गोविंद राजन जी जो है इनको अभी सिलेक्ट किया गया है। इन्होंने जो स्थान लिया है विनोद कुमार दसराई का स्थान लिया है और बी गोविंद राजन जी है जो बेसिकली 5 साल के लिए जो कार्यकाल है इनका अभी स्टार्ट हो जाएगा। 18 अगस्त से बेसिकली अपना कार्यकाल संभालेंगे और 2026 तक ये अपने कार्यकाल की पोजीशन पे रहेंगे। इसी तरह से कमलेश कुमार पंत की यदि अपने बात करते हैं तो नेशनल फार्माकोलॉजिस्ट प्राइसिंग एजेंसी के जो अध्यक्ष हैं वो भी ये चयन किए गए हैं। वंदना कटारिया की बात करते हैं तो भारतीय महिला हॉकी टीम की ये एक मेंबर है और उनको WCD उत्तराखंड की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया गया है। अब अपने बात करते हैं रॉयल इनफील्ड जो है बेसिकली आइशर मोटर लिमिटेड की एक सब्सिडरी है और अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन बताइएगा कि रॉयल इनफील्ड जो है बेसिकली कौन सी कंट्री की ये कंपनी मानी जाती है और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश भी किया जाएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हर साल 13 अगस्त को कौन सा दिन जो है वो मनाया जाता है पूरे विश्व के अंदर? इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड ऑर्गन डे जो है पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है। इसी तरह से अपने यदि बात करते हैं 27 नवंबर को पूरे भारत के अंदर जो है ये ऑर्गन डे बेसिकली मनाया जाता है। और यदि अपने बात करते हैं राजस्थान के जयपुर के अंदर जो SMS स्टेडियम और हॉस्पिटल है उसके पास में एक जो है वर्ल्ड ऑर्गन में जो म्यूजियम है संग्रहालय है वो भी अभी ओपन किया गया है। इसी तरह से बात करते हैं 1954 के अंदर फर्स्ट टाइम जो है एक ऑर्गन जो है वो बॉडी के अंदर प्लांट किया गया था और ये पहला जो बॉडी का ऑर्गन प्लांट किया गया था वो लीवर ही प्लांट किया गया था। इसी तरह से इंटरनेशनल यूथ डे और वर्ल्ड एलिफेंट डे की बात करते हैं तो ये 12 अगस्त को पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाए जाते हैं और वर्ल्ड लायन डे की बात करते हैं तो ये 10 अगस्त को पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में
किस बैंक ने बदलाव हमसे है अभियान जो अभी स्टार्ट किया है? सो इसका राइट आंसर होगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट किया गया है। ये जो है एक कम्युनिकेशन मार्केटिंग इसके तहत लॉन्च की गई है, और इसके साथ साथ एयू बैंक के द्वारा 0101 जो एक कैंपेन है वो भी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन है वो भी स्टार्ट जो है वो भी किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की, सो इसके जो चेयरमैन है वो संजय अग्रवाल अभी बने हुए हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जयपुर राजस्थान के अंदर प्रेजेंट है, और इसकी जो स्थापना है वो 1996 के अंदर मानी गई थी। और इसकी जो टैगलाइन है, चलो आगे बढ़े, ये इसकी टैगलाइन है। इसी तरह से इंडियन बैंक की बात करते हैं तो पैरा ओलंपिक कमेटी के साथ इंडियन बैंक के द्वारा एमओयू भी किए गए हैं। एक्सिम बैंक की यदि अपने बात करते हैं तो मॉरिशस कंट्री को 100 मिलियन यूएसडी जो डॉलर है वो उसकी एक एलओसी लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड करवाई गई है। इसी तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो कोविड को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कोविड लोन जो है वो अभी पास किया गया है, जिसके तहत बेसिकली 5 लाख रुपीज़ जो है वो लोन के रूप में दिए जाते हैं, जिसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.5% बताई जाती है। ये जो है बेसिकली 5 साल के लिए दिया जाता है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर जो है वो कौन सा अभी घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है उसको वाटर प्लस का सर्टिफाइड मिला है। अब बात करते हैं ये जो वाटर प्लस सर्टिफिकेट है बेसिकली है क्या? ये सर्टिफिकेट उस शहर को प्रोवाइड करवाया जाता है जो कि अपने जो भी वेस्ट वाटर है उसको अच्छी तरह से उसका ट्रीटमेंट कर सके, और जो भी वहाँ की जो अपने अंडरग्राउंड की बात करते हैं जैसे नाले वगैरह होते हैं उनकी सफाई जो होती है अच्छी तरह से की गई है, और जो भी वाटर का अच्छी तरह से मैनेजमेंट करता है उसी सिटी को बेसिकली ये जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। इसी तरह से बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। भुवनेश्वर की बात करते हैं तो यहाँ पर पहला आग पार्क जो है वो बनाया जाएगा। पुरी की बात करते हैं तो पूरे भारत के अंदर ये पहला ऐसा शहर बना है जो कि नल से आने वाले जो वाटर है वो गुणवत्तापूर्ण जो वहाँ के लोगों को ये प्रोवाइड करवा रहा है। इसी तरह से बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम जो भी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा हमारे देश के यूथ एंड अफेयर मिनिस्टर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो अनुराग ठाकुर जी हैं उनके द्वारा बेसिकली इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसके ऊपर बेसिकली इसको स्टार्ट किया गया है। और इसी के साथ साथ बात करते हैं तो इस बार जो आज 15 अगस्त है और आज हमारे देश का 75 नंबर का जो इंडिपेंडेंस डे है वो बेसिकली मनाया गया है। इसी तरह से अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन है, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा गुजरात के अंदर इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था, उसको अंदर इनके द्वारा एडजस्ट किया गया था। इसी तरह नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात करते हैं तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर की 6th मीटिंग हुई थी उसके अंदर भारत की तरफ से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और यदि अपने अश्विनी वैष्णव की बात करते हैं तो G20 की जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की मीटिंग्स हुई थी वो भारत की तरफ से इन्होंने अटेंड की थी। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में जो कि आपका 13 अगस्त का पब्लिश हुआ था। सो मिजोरम के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त कार्यप्रभार जो है वो BD मिश्रा जी ने अभी संभाला है। ये जो है बेसिकली अरुणाचल प्रदेश के अभी राज्यपाल बने हुए हैं। इन्हीं के साथ साथ जो गंगा प्रसाद जी हैं जो कि इनको मणिपुर का अतिरिक्त कार्यप्रभार भी दिया गया था जो कि सिक्किम राज्य के गवर्नर हैं। इसी तरह से सिडबी बैंक के द्वारा छोटे उद्यमियों के लिए डिजिटल प्रयास ऐप जो है वो लॉन्च किया गया। और फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य जो है पूरे भारत के अंदर वन संसाधन अधिकारियों को मान्यता देने वाला पहला राज्य वो बन गया है। इसी तरह से NTPA के अध्यक्ष के रूप में कमलेश कुमार पंत जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया। इंटरनेशनल यूथ डे और इंटरनेशनल एलिफेंट डे जो है वो 12 अगस्त को पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है। कैशिफाई के पहले जो ब्रांड एम्बेसडर है वो राजकुमार राव जी जो है इनको नियुक्त किया गया। और राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो काजीरंगा नेशनल पार्क बन चुका है जो कि असम राज्य के अंदर प्रेजेंट है।
इसी तरह से कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को जो एजुकेशन है और जो नौकरी है उसके अंदर 1% का आरक्षण देने का जो निर्णय लिया गया है वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लिया गया है। ये था आज का कंप्लीट वीडियो। अब अपने बात करते हैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन और आंसर आपको दिखाए गए हैं, आज के जो भी क्वेश्चन थे उनके आंसर है। एंड फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह यदि आप अपना फोटो यहाँ पर देखना चाहते हैं तो आज जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा, और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश जो है वो किया जाएगा। अब अपने बात करते हैं एट द लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।